जैसे कि मैंने पिछले वीडियो सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी वाले में कहा था कि मैं सेक्शन 163 और सेक्शन 164 को समझाने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 164 वाले जवाब के बारे में है। तो चलो इन दोनों सेक्शन को सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हेलो, मैं एडवोकेट हुसैन बागवान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीइंग टू एक्सपर्ट, जहां हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। वीडियो थोड़ी ही बड़ी होगी तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। कोई भी उत्प्रेरणा, लालच, धमकी ना दिया जाए। सेक्शन 163 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या अन्य ऑफिसर किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट यानी बहलाना फुसलाना ऐसे कृत्य नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार का वादा करेगा या धमकाएगा जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 में बताया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 163 सबसेक्शन 1 को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 24 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 साफ साफ कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी खुद या फिर किसी अन्य दूसरे पुलिस अधिकारी या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह आरोपी हो सकता है या फिर विटनेस हो सकता है, उसे किसी भी प्रकार का बहलाना या फुसलाना नहीं करेगा, कोई वादा नहीं करेगा या डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 24 में बताया गया है। सेक्शन 163 का सबसेक्शन 2 आगे कहता है कि लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट देने से जो वह अपने स्वतंत्र स्वेच्छा से देना चाहता हो, उस व्यक्ति को स्टेटमेंट देने से नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन के साथ रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट अगर वह सेक्शन 164 के सबसेक्शन 4 का कोई प्रभाव करता हो तो उसे रोका जा सकता है। यहाँ पर हमने सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी को सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। अब सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 164, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, कबूली बयान और बयान को रिकॉर्ड करना। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट यानी महानगर मैजिस्ट्रेट अथवा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चाहे किसी भी केस में उनका जुरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र हो या ना हो, इस चैप्टर 12 के अधीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी अन्य कानून के अधीन इंक्वायरी अथवा ट्रायल के शुरू होने से पहले किसी भी व्यक्ति का बयान, स्टेटमेंट अथवा कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है जो 2009 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। वह शर्त यह है कि प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट या कन्फेशन जो है आरोपी व्यक्ति के एडवोकेट के उपस्थिति में उनके समक्ष ऑडियो, वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट ट्रायल से पहले किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट अथवा कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के एडवोकेट के उपस्थिति में, और वह स्टेटमेंट ऑडियो, वीडियो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा रिकॉर्ड करना चाहिए। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 2 कहता है कि मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उस व्यक्ति को जो कन्फेशन कर रहा है उसे समझाएगा कि उसे कन्फेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि वह कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन को उसके सबूत के विरुद्ध
उपयोग में लाया जा सकता है। आगे सबसेक्शन 2 यह भी बताता है कि मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति से सवाल करने पर यह सुनिश्चित ना हो जाए कि कन्फेशन उस व्यक्ति के स्वेच्छा से यानी मर्जी से किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि कन्फेशन उस व्यक्ति के मर्जी से किया गया है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 3 कहता है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले यदि व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के समक्ष यह कहता है कि वह कन्फेशन नहीं करना चाहता तो मैजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। इसका मतलब यह है कि अगर व्यक्ति कन्फेशन नहीं देना चाहता तो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन नहीं लेगा और ना ही उसको पुलिस कस्टडी में भेजेगा। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 4 यह कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर है यह बताता है। यह कहता है कि किसी भी कन्फेशन की रिकॉर्डिंग यह सेक्शन 281 ऑफ सीआरपीसी के अनुसार की जाएगी और वह व्यक्ति जो कन्फेशन दिया है उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे और मैजिस्ट्रेट द्वारा कन्फेशन के नीचे बताया जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा कि, जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में बता रहा हूँ, मैंने उसको XYZ एक्सप्लेन किया है कि आपको कन्फेशन देने की आवश्यकता नहीं है और आप बिना किसी दबाव के यह कन्फेशन कर रहे हैं और यह सब मेरे समक्ष हुआ है। जो कन्फेशन उन्होंने दिया है वह कन्फेशन करने वाले व्यक्ति को यानी XYZ को सुनाया गया है। इसके नीचे मैजिस्ट्रेट अपनी सिग्नेचर करेंगे। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 5 कहता है कि सबसेक्शन 1 के अनुसार किया गया कन्फेशन के अलावा वह व्यक्ति अगर कोई और स्टेटमेंट भी देता है तो उसको मैजिस्ट्रेट के राय में केस की परिस्थिति में उपयुक्त हो तो उस स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसेक्शन 5 आगे यह भी कहता है कि मैजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को जो कन्फेशन या स्टेटमेंट दे रहा है शपथ दिलाने की पावर होगी जिसका स्टेटमेंट इस प्रकार रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसेक्शन 5 साफ साफ कहता है कि जो व्यक्ति कन्फेशन के अलावा और कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट देना चाहता है तो तब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि यह स्टेटमेंट केस के परिस्थिति में उपयोगी है, तब मैजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट उस व्यक्ति को शपथ दिलाकर रिकॉर्ड करेंगे। 2013 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया था। उसमें सेक्शन 164 में सबसेक्शन 5A ऐड किया गया है। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 5A का क्लॉज ए कहता है कि ऐसे मामले में जो इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C, सेक्शन 354D, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 376, सेक्शन 376A, सेक्शन 376B, सेक्शन 376C, सेक्शन 376D, सेक्शन 376E और सेक्शन 509 के अपराध से संबंधित हो तो ऐसे मामले में उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध सबसेक्शन 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है जो स्टेटमेंट अपराध होने की पुलिस के जानकारी में लाया जाता है उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर एक शर्त है कि प्रोवाइडेड दैट यदि वह व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वह टेम्पररीली अथवा परमानेंटली, मेंटली अथवा फिजिकली अपाहिज है यानी डिसेबल्ड है, तब मैजिस्ट्रेट किसी इंटरप्रेटर की अथवा स्पेशल एजुकेटर की मदद से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। और आगे शर्त यह भी है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो स्टेटमेंट दे रहा है वह टेम्पररीली अथवा परमानेंटली, मेंटली अथवा फिजिकली डिसेबल्ड है
तब मैजिस्ट्रेट किसी इंटरप्रेटर का अथवा स्पेशल एजुकेटर के मदद से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इन सब को वीडियोग्राफ किया जाएगा, यानी इन स्टेटमेंट को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ किया जाएगा। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 5A का क्लॉज बी कहता है कि जो स्टेटमेंट क्लॉज ए के अनुसार रिकॉर्ड किया गया है, जो व्यक्ति टेम्पररीली अथवा परमानेंटली मेंटली अथवा फिजिकली डिसेबल्ड है, उसके स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 137 में बताया गया है। क्लॉज बी आगे यह भी कहता है कि और केस की कार्यवाही के दौरान इस स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन भी लिया जा सकता है। इसका मतलब साफ साफ है कि 164 के बयान को ट्रायल के समय क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 164 का सबसेक्शन 5A और सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 6 कहता है कि इस सेक्शन 164 के अधीन जो मैजिस्ट्रेट जो कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है, वह उस रिकॉर्ड किए गए कन्फेशन या स्टेटमेंट को उस मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जो उस केस के रिलेटेड इंक्वायरी या ट्रायल कर रहा है। तो यहाँ पर हमने CRPC सेक्शन 163 और 164 को सरल और आसान भाषा में समझने की कोशिश की है। अगले आने वाले वीडियो में CRPC सेक्शन 164A जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप के बारे में है, जिसे 2005 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, उसके बारे में हम सरल और आसान भाषा में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप नीचे कमेंट में अपनी राय दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं अथवा आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो के नीचे जो लाल वाला बटन है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।